श्री गणेशाय नमः। नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल केवल गुरुजी लव राशिफल में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, मैं केवल गुरुजी उपस्थित हूँ आपके समक्ष। तुला लव राशिफल अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2024 का संपूर्ण चर्चा वित्रांत लेकर के जानेंगे इन 3 महीनों में आपका प्रेम जीवन किस प्रकार से रहेगा। विस्तार से हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया से सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो को अभी लाइक करें और वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखें ताकि जो भी जानकारी हम आपको इस वीडियो में बताएं उस जानकारी को आप अच्छे से समझ पाएं। मित्रों, ये 3 महीने आपके प्रेम जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इम्पोर्टेंस ये 3 महीने बहुत ज़्यादा रखते हैं। तो ऐसे में वीडियो में आप अंत तक बने रहें, क्योंकि ये 3 महीने आपके बिगड़े हुए रिश्तों को संवारने वाले हैं। ये 3 महीने टूटे हुए रिश्तों को जोड़ने वाले हैं। ये 3 महीने रूठे हुए रिश्तों को मनाने वाले हैं। ये 3 महीने तुला राशि वालों के लिए इतने महत्वपूर्ण और इतने अच्छे हैं कि इन 3 महीनों में आप देखेंगे 2 दिलों का संगम होगा, यानी कि 2 शरीर का, 2 आत्माओं का मिलन होगा। तो ऐसे में ये 3 महीने बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए और इन 3 महीनों में आप अपने प्रेम जीवन को बदलता हुआ देखेंगे। इन 3 महीनों में आप अपने प्रेम जीवन में परिवर्तन देखेंगे। इन 3 महीनों में आप अपने प्रेम जीवन में एक सकारात्मकता देखेंगे, एक नया लक्ष्य देखेंगे और अपने पार्टनर के भीतर एक रूपांतरण देखेंगे जो कि आपके लिए होगा। वो चेंज, वो बदलाव आपके लिए होगा, क्योंकि पिछले कुछ समय से जो प्रेम जीवन में निराशा है, हताशा है, फ्रस्ट्रेशन है, स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, वो अब पूर्ण रूप से ख़त्म होता हुआ दिख रहा है। क्योंकि मित्रों, आपने देखा है कि पिछले कुछ समय से आपके जो पार्टनर है वो कहीं ना कहीं रूठे रूठे रहते हैं, आपसे अलगाव कर रहे हैं, दूरियां बना रहे हैं। और जब भी उस टाइम में, पहले के समय में आपके पार्टनर को आपकी ज़रूरत महसूस होती थी तो आप उनको हमेशा साथ देते थे, सहयोग करते थे। हमेशा आप अपने पार्टनर का हाथ थाम करके रखते थे। जब उनको धन की आवश्यकता पड़ी तब आपने धन दिया उनको। जब उनको इमोशनल ज़रूरत पड़ी आपकी तब आप इमोशनली उनके साथ जुड़े। जब आपको उनको फिज़िकली आवश्यकता महसूस हुई तब आपने फिज़िकली भी उनकी मदद की। इमोशनली, मेंटली, फिज़िकली, सोशली, इकोनॉमिकली हर प्रकार से आप उनके साथ जुड़े। लेकिन इस समय में स्थिति थोड़ी विपरीत दिख रही है मित्रों, क्योंकि ये समय में ब्रेकअप वाली स्थिति बनी हुई है। ये समय में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वाली स्थिति बनी हुई है। इस समय में आप देख रहे हैं कि आपके पार्टनर आपसे दूरी बना रहे हैं, आमने सामने की मुलाकात नहीं हो रही है। पहले आमने सामने की मुलाकात होती थी, पहले दूरियां नहीं होती थी, नज़दीकियां होती थी। लेकिन इस समय में मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा है, ईगो क्लैश बहुत ज़्यादा है, विचारों में मतभेद बहुत ज़्यादा है, रिश्ते में समन्वय की कमी है, परस्पर संबंध एक दूसरे के साथ ठीक नहीं है। इस समय में थर्ड पार्टी का इतना हस्तक्षेप है, इतना इंटरफेरेंस है कि आप दोनों के बीच में दूरियां बढ़ती ही जा रही हैं। अगर आप अपने पार्टनर को समझाने की बात करते हैं तो वो समझते नहीं हैं, वो आप पे गुस्सा हो जाते हैं, भड़क जाते हैं। और इस समय में अगर आप फोनिकली सोशल मीडिया के माध्यम से आप उनके साथ बातचीत को आगे बढ़ाना चाहते हैं या उनसे बातचीत करना चाहते हैं तो ऐसे में आप देखेंगे मित्रों कि आपके जो पार्टनर है वो इस मामले में भी आपको इग्नोर करते हैं, यानी कि आपको वो उस तरह का सम्मान नहीं देते हैं जो सम्मान आपको शुरू में मिलता था। ये जो स्थिति इस समय में निर्मित हो रही है, इस कारण से आपके भीतर भी स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन बढ़ा है मित्रों। नेगेटिव सोच बढ़ी है, गुस्सा बढ़ा है, चिड़चिड़ापन बढ़ा है और कहीं ना कहीं आप अपने काम पे केंद्रित नहीं हो पा रहे हैं, कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं। तो क्या ये समस्या तुला राशि वालों के लिए ख़त्म हो रही है?
तो बिल्कुल ख़त्म हो रही है। क्या ये 3 महीने आपके प्रेम जीवन को वाकई बदल देंगे? निश्चित रूप से बदलेंगे। क्यों बदलेंगे, कैसे बदलेंगे, वो मैं आपको बताता हूँ। मित्रों, आप देखेंगे जिन भी लोगों का ब्रेकअप हो गया है, जिन भी लोगों का नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन इस समय में बनी हुई है, आमने सामने की मुलाकात नहीं हो रही है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, ईगो क्लेश है, तो आप देखेंगे जैसे ही अक्टूबर 17 के बाद का जो समय शुरू होगा, 17 अक्टूबर से लेकर के 27 नवंबर 2024 से पहले पहले इस समय में जिन भी लोगों का ब्रेकअप हो गया है वो पूरी तरह से पैचअप होगा, पूरी तरह से रियूनियन होगा। इसके साथ साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन जो है वो समाप्त होती हुई दिख रही है मुझे 1 अक्टूबर 2024 से लेकर के 29 अक्टूबर 2024 से पहले पहले नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन जो है वो ख़त्म हो जाएगी। इसी समय में, इसी दौरान आपके जो पार्टनर हैं वो आपके साथ बातचीत करने की इच्छा जाहिर करेंगे, आपके साथ बातचीत करेंगे, आपके फ़ोन नंबर को अनब्लॉक करेंगे, सोशल मीडिया पे आपके साथ वो जुड़ेंगे, बातचीत शुरू करेंगे। इसके साथ साथ मित्रों आप देखेंगे इसी समय में आमने सामने की मुलाकात भी धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी होती हुई दिख रही है। 1 अक्टूबर से लेकर 29 अक्टूबर के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग ख़त्म होगी, ईगो क्लेश आप दोनों का इस बीच में ख़त्म होगा, और विशेषकर जो थर्ड पार्टी आपके जीवन में इस समय में घुसी हुई है और थर्ड पार्टी के इन्वॉल्वमेंट से आपके रिलेशनशिप में जो प्रॉब्लम्स आ रही है वो भी 29 अक्टूबर 2024 तक आते आते थर्ड पार्टी चला जाएगी, क्योंकि थर्ड पार्टी के अपने हित थे, थर्ड पार्टी अपने लाभ प्राप्त करने के लिए आपके पार्टनर के साथ जुड़ी, बेला फुसला के उनको अपने पक्ष में किया, और कहीं ना कहीं धन लाभ के लिए या शारीरिक संबंध बनाने को लेकर के थर्ड पार्टी जुड़ी। तो ऐसे में ये सभी समस्याएं अब ख़त्म होती हुई दिख रही है। थर्ड पार्टी के रूप में अगर कोई रिलेटिव हैं, कोई दोस्त हैं, कोई परिवार का सदस्य है जो हमेशा आपको लेकर के उनको भड़काते हैं, उकसाते हैं, गलत गाइड करते हैं, तो उनके जाने के भी अब योग पूर्ण रूप से बने हुए हैं। इसके साथ साथ मित्रों आप देखेंगे ये समय मैरिड लाइफ के लिए काफ़ी अच्छा होने वाला है। इस समय में हस्बैंड वाइफ के बीच में लड़ाई झगड़े में कमी आती हुई दिख रही है। इस समय में आप देखेंगे कि हस्बैंड वाइफ के बीच में जो पिछले कुछ समय से आपस में अनबन वाली स्थिति बनी हुई है, पिछले कुछ समय से बहुत ज़्यादा खटास उनके रिश्तों में देखने को मिल रही है, तू मैं हर दिन होता रहता है, छोटी छोटी बातों को लेकर के संघर्ष चलता रहता है, परिवार का माहौल ख़राब हो चुका है, परिवार में ऐसी स्थिति नहीं है कि आप एक दूसरे के साथ बैठ कर के बातचीत कर पाएँ या एक दूसरे के साथ समय बिता पाएँ। आलम यह है कि पति अपने कमरे में रह रहा है, पत्नी अपने कमरे में रह रही है। अगर इस प्रकार की नौबत बनी हुई है या फिर आपकी जो वाइफ है वो छोड़ करके जा चुकी हैं या हस्बैंड का पूरी तरह से साथ सहयोग आपको नहीं मिल रहा है, तो मित्रों आप देखेंगे इसको लेकर के जैसे ही 14 अक्टूबर 2024 के बाद का जो समय शुरू होगा और दिसंबर 22 2024 तक का जो समय रहेगा, इस बीच में आप देखेंगे कि हस्बैंड वाइफ के बीच में रिश्ते मधुर होते हुए देखने को मिलेंगे। इस बीच में आपकी जो कहा सुनी हो जाती छोटी छोटी बातों को लेकर के, छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के जो लड़ाई झगड़े होते हैं, घर की जो बुनियादी चीज़ें हैं उसको लेकर के जो तनातनी होती है, तो उसमें भी पूरी तरह से कमी आएगी। इसी समय में मित्रों आप देखेंगे कि कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के कारण से या किसी थर्ड पार्टी के कारण से आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े अथवा किसी प्रकार का कलेश होता है, तो वो भी ख़त्म होता हुआ दिख रहा है। इस समय में आप एक दूसरे के साथ समय बिताएंगे। इस समय में हस्बैंड वाइफ कहीं घूमने जा सकते हैं, कहीं यात्रा आप कर सकते हैं और ये यात्रा सुखद रहेगी। और साथ ही साथ अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या थर्ड पार्टी के कारण से मेजर दिक्कत है वो ख़त्म होगी। और अगर आपकी वाइफ के माता पिता, उनके रिलेटिव या भाई बहन या किसी सगे संबंधी के हस्तक्षेप के कारण से या हस्बैंड के माता पिता, भाई बहन, किसी रिलेटिव या सगे संबंधी, दोस्त, रिश्तेदार के हस्तक्षेप के कारण से दिक्कत अथवा परेशानी आ रही है, वो भी समाप्त होती हुई इस समय में दिखती नज़र आ रही है। इसके साथ साथ मित्रों आप देखेंगे कि इस समय में अगर आपका डिवोर्स को लेकर के कोई केस इत्यादि किसी कोर्ट में चल रहा है, तो उस केस का समापन होता हुआ अब पूर्ण रूप से दिख रहा है। मित्रों आप देखेंगे कि
इस समय में अगर निर्णय आता है, विशेषकर 29 अक्टूबर 2024 से लेकर के 24 दिसंबर 2024 के बीच में, तो इस समय वो निर्णय पूरी तरह से आपके पक्ष में रहेगा। या डिवोर्स को लेकर के कहीं पिछले कुछ समय से केस इत्यादि चल रहा है तो उसमें भी सफलता मिलने के योग बने हुए हैं। इसके साथ साथ अगर हम बात करें सिंगल लोगों की, तो सिंगल लोगों के लिए 11 अक्टूबर 2024 से लेकर के 12 दिसंबर 2024 के बीच में जो समय रहेगा, इस बीच में आप किसी के साथ बातचीत करेंगे, इस बीच में आप किसी के साथ आमने सामने की मुलाकात कर सकते हैं, इस बीच में फोनिकली सोशल मीडिया के माध्यम से आप किसी के साथ जुड़ सकते हैं। अगर कहीं पे आप जॉब करते हैं, कार्यस्थल पे भी आपकी बातचीत किसी के साथ शुरू हो सकती है, कोई प्रपोजल आपको मिल सकता है, कोई प्रपोज आपको कर सकता है इस समय में। तो ऐसे में रिलेशनशिप को लेकर के भी एक नई शुरुआत आपकी हो सकती है इस समय में। इसके साथ साथ मित्रों आप देखेंगे कि इसी समय में आपके एक्स के आने की भी संभावना पूरी तरह से बनी हुई है, क्योंकि पिछले समय में पास्ट में जब आप किसी के साथ प्यार करते थे वो इंसान आपको छोड़ करके जा चुके हैं, तो ऐसे में उसके आने की संभावना भी इस समय में पूर्ण रूप से बनी हुई है, क्योंकि पिछले कुछ समय से वो हमेशा आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स को फॉलो करते हैं या कहीं ना कहीं आपको स्टॉक करते रहते हैं। तो ऐसे में इस समय में उनके आने के भी बहुत ही ज़्यादा संभावनाएं हैं, बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं, तो उनके लिए भी योग पूरी तरह से बने हुए हैं। इसके साथ साथ अगर आप एक तरफा किसी को चाहते हैं, वन साइड लव किसी के साथ करते हैं आप, और आप चाहते हैं कि वो इंसान आपके साथ रिलेशनशिप में आ जाए, उस इंसान के साथ आपकी शादी हो जाए, मैरिज हो जाए, तो मित्रों आप देखेंगे कि इस समय में जैसे ही ये जो 19 अक्टूबर 2024 के बाद का जो समय शुरू होगा और 27 दिसंबर 2024 के बीच का जो टाइम रहेगा, इस बीच में आप देखेंगे वो इंसान की इच्छा, रुचि, इंटरेस्ट आप में बढ़ेगा और कहीं ना कहीं वो चाहेंगे कि आपके साथ वो रिलेशनशिप में आए या आपके साथ शादी करें, तो बातचीत का सिलसिला पूरी तरह से शुरू हो जाएगा। इसके साथ साथ मित्रों आप देखेंगे इस समय में अविवाहित लोगों के लिए विवाह को लेकर के कोई प्रपोजल प्रस्ताव मिल सकता है, और ये आपके अक्टूबर की शुरुआत से लेकर के 25 अक्टूबर तक पहला योग बन रहा है, और दूसरा 27 नवंबर से लेकर के दिसंबर 2024 के बीच में बन रहा है। तो इस बीच में ये जो मैंने टाइम डेट बताई, इस बीच में आपको कोई शादी को लेकर के प्रस्ताव मिल सकता है, कोई प्रपोजल मिल सकता है, वहाँ पे बातचीत शादी को लेकर के आपकी शुरू हो सकती है। एक बात ये, दूसरी बात यहाँ पे ऐसा रहेगा कि शादी को लेकर के जो बातचीत शुरू होगी उसमें आपकी भी सहमति होगी और सामने वाले इंसान की भी सहमति होगी। लेकिन पिछले समय में आपने देखा मित्रों कि कुछ रिश्ते तो आपने रिजेक्ट कर दिए, कुछ सामने वालों ने आपको रिजेक्ट कर दिया, कहीं पे बातचीत नहीं हुई, कहीं पे बातचीत अटक गई, लटक गई, और कहीं पे अगर रुकी हुई बातचीत है, यानी कि आप किसी के साथ बातचीत कर रहे थे, कहीं रुकी हुई है, फंसी हुई है, अभी कोई निर्णय नहीं आ रहा है, तो वहाँ पे भी बातचीत आगे बढ़ेगी। रोका इंगेजमेंट आपकी इसी महीने इन दिनों हो सकती है। पहले अगर कहीं पे रोका अथवा इंगेजमेंट हुई थी किंतु किसी कारण से आपके सामने वाले पक्ष मुकर गए हैं या ना कर चुके हैं, टूट गई है, और आप चाहते हैं कि वहीं पे आपकी शादी हो जाएंगे, वहीं पे बातचीत आपकी शुरू हो जाए, तो ऐसे में इस तरह के योग भी 17 अक्टूबर 2024 से लेकर के 23 दिसंबर 2024 के बीच में पूरी तरह से बने हुए हैं। इसके साथ साथ मित्रों आप देखेंगे ये समय में आपके लव मैरिज और इंटरकास्ट लव मैरिज में जो प्रॉब्लम्स का सामना आपको करना पड़ रहा है, यानी कि लव मैरिज, इंटरकास्ट लव मैरिज तो आप करना चाहते हैं, लेकिन आपके जो पार्टनर हैं वो मुकर रहे हैं, वो मान नहीं रहे हैं। इस समय में आपके पार्टनर ये कह रहे हैं कि उनके परिवार वाले नहीं मान रहे, या उनके परिजन को दिक्कत है आपके साथ शादी करने को लेकर के, या सर्वसहमति नहीं हो रही है, या फिर आपके परिवार वाले नहीं मान रहे हैं। तो मित्रों मैं जो इसमें देख रहा हूँ तो लव मैरिज और इंटरकास्ट लव मैरिज को लेकर के पूरी तरह से योग बने हुए हैं, और ये जो योग हैं 19 अक्टूबर 2024 के बाद फलीभूत होने लगेंगे, और 19 अक्टूबर के बाद का जो समय शुरू होगा तब आप अपने पार्टनर के साथ बातचीत करेंगे, तो वो बातचीत काफ़ी अच्छी रहेगी आपके लिए। और 19 अक्टूबर से लेकर के 29 दिसंबर 2024 के बीच में जो समय रहेगा, इस बीच में लव मैरिज, इंटरकास्ट लव मैरिज को लेकर के बातचीत जो है पूरी तरह से पक्की होती हुई दिख रही है।
इसके साथ साथ मित्रों आप देखेंगे ये समय निसंतान लोगों के लिए संतान प्राप्ति को लेकर के काफ़ी अच्छा रहने वाला है। संतान का सुख आपका अक्टूबर के महीने से लेकर दिसंबर 29 के बीच में मिल सकता है। बेबी कंसीव नहीं कर पाते हैं तो बेबी कंसीव ज़रूर करेंगे। बार बार अगर आपका मिसकैरेज हो जाता है तो इससे भी आपको निश्चिंत रूप से छुटकारा मिलेगा। तो ऐसे में संतान को लेकर के भी अब आपको खुशी ज़रूर मिलेगी। अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में किसी रिश्ते में है किंतु एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में इस समय में दिक्कत आ रही है किसी थर्ड पार्टी के कारण से, या आपके जो पार्टनर हैं वो आपके साथ दूरी बना रहे हैं, या कहीं ना कहीं आपको इग्नोर करते हैं, या आपको फ़ोन कॉल रिसीव नहीं कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे आपको ब्लॉक करके रखा है, तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जो है मित्रों ये ठीक होता हुआ मुझे दिख रहा है 27 अक्टूबर 2024 से लेकर के 19 दिसंबर 2024 के बीच में ये पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। आपके पार्टनर का इंटरेस्ट, रुचि आप में फिर से बढ़ेगी, फिर से रिलेशनशिप बिल्ट होगा, फिर से रिलेशनशिप में आप आगे बढ़ेंगे और कंसिस्टेंसी के साथ ये रिलेशनशिप आगे बढ़ता रहेगा। और कहीं ना कहीं अगर आप इस समय में देखा जाए तो किसी नए एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में भी आने की संभावना आपकी बन रही है, जहाँ पे आप कार्य करते हैं या आपका जो कार्यस्थल है या आपका जो भी प्रोफेशन है वहाँ से किसी इंसान के साथ आपकी मुलाकात, आपकी कहीं ना कहीं बातचीत जो है वो स्टार्ट हो सकती है। और आप देखेंगे कि उस इंसान के साथ बातचीत का सिलसिला शुरू हो सकता है जिन्हें आप पहले से चाह रहे हैं या पहले से आप नॉर्मल बातचीत करते हैं, तो कहीं ना कहीं बातचीत आगे बढ़ सकती है। आप डिवोर्सी हैं, विडो हैं, अभी तक सिंगल हैं, तो किसी के साथ आपका भी रिलेशनशिप शुरू हो सकता है 17 अक्टूबर 2024 से लेकर के 13 दिसंबर 2024 के बीच में। अगर आप पहले से किसी के साथ रिलेशनशिप में थे किंतु इस समय में आपके पार्टनर आपका ध्यान नहीं रखते हैं, आपके साथ अच्छे से बातचीत नहीं करते हैं, फोनिकली सोशल मीडिया पे बातचीत अच्छे से नहीं करते हैं, थर्ड पार्टी के कारण से दिक्कत आ रही है आप दोनों के बीच में, तो ये दिक्कतें भी 12 अक्टूबर 2024 से लेकर के 20 नवंबर 2024 के बीच में ख़त्म होती हुई दिख रही है। मित्रों एक और विशेष इस समय में मैं देख रहा हूँ आपके पार्टनर को लेकर के कि ये समय में आपके जो पार्टनर होंगे विशेषकर तुला राशि वालों के लिए कोई बहुत बड़ा गिफ्ट दे सकते हैं आपको। धन लाभ आपको आपके पार्टनर से हो सकता है, या आपको आपका कोई अगर शौक़ है वो शौक़ आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर पूरा करें, तो निश्चित रूप से ये समय 5 अक्टूबर 2024 से लेकर के 15 दिसंबर 2024 के बीच में रहेगा, जहां आपकी मुराद, आपकी जो इच्छा है वो आपके पार्टनर पूरी करेंगे। तो मित्रों मैंने विस्तार से बहुत ही डीपली डिटेल से तुला लव राशिफल अक्टूबर नवंबर दिसंबर का बता दिया। और ये जो राशिफल मैंने बताया ये एक जनरल प्रेडिक्शन है, ये मेरे बहुत सारे लोगों पे आधारित है। तो ऐसे में मित्रों व्यक्तिगत जीवन में भी आपकी मैं समस्या देख रहा हूँ, क्योंकि इस समय में आप समस्या में ज़रूर हैं, व्यक्तिगत जीवन में समस्याएं आपके, तो उस व्यक्तिगत समस्या का हल भी व्यक्तिगत तरीके से ही हो सकता है। तो ऐसे में दिए गए नंबर पे आपका नाम, जन्म तिथि, जन्म का स्थान और जन्म का समय आप हमें व्हाट्सएप पे भेजें। और अगर आपके पास सही से डिटेल पता नहीं है, जैसे जन्म तिथि, जन्म का स्थान और जन्म का समय, तो आप अपने हस्तरेखाओं की फ़ोटो अथवा अपने फेस की फ़ोटो के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। समस्या का समाधान आपको मिलेगा। जो भी बातचीत हमारे और आपके बीच में होगी वो पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी। किसी भी तरह से कोई भी बातचीत को रिवील नहीं किया जाएगा, किसी के साथ शेयर नहीं किया जाएगा। और आप देखेंगे कि समस्या का 100% जो समाधान है वो आपको मिलेगा। तो मिलेंगे फिर और एक अन्य वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और सकारात्मक रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।